अखंड भारत की आवाज़ यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी मैं मतलौडा अनाज मंडी में आया हूँ और यहाँ पे अभी प्रधान जी हैं, उप प्रधान जी हैं और कोर कमेटी के मेंबर हैं। तो अभी मुद्दा यही है, जैसे पूरे हरियाणा में इस टाइम पे यही सुर्खियों में चल रही है कि वे सोनाली फोगाट जी ने हिसार के अंदर जो मार्केटिंग कमेटी के सेक्रेटरी हैं वहाँ सुल्तान सिंह जी, उनको सबके सामने थप्पड़ चप्पलों से पीटा है। वहीं पे पुलिस प्रशासन भी खड़ा था। एक वीडियो वायरल हुई है जिससे हम ये पुष्टि करते हैं। तो अभी प्रधान जी से बात कर लेते हैं, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया। सर नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे हो सर? बढ़िया जी। सर क्या कुछ कहना है आपका कि जो भी ये चीज़ें हुई हैं इस पर आपका क्या कहना हो? जो भी इस तरीके का ये काम हुआ है ये गलत हुआ है। कानून को हाथ में लेना किसी को नहीं चाहिए, किसी भी व्यक्ति को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। कानून फिर किस लिए बनाया गया है? अगर मान लो सचिव महोदय ने कोई मिसबिहेव किया है मैडम से, तो उनको उसके खिलाफ कार्रवाई करवानी चाहिए थी। मौके पे कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी, ना कि कानून अपने हाथ में लेके और वहीं पे उसका न्याय या अन्याय करना। ये उनको नहीं करना चाहिए था। ये अच्छी बात नहीं है। कोई भी व्यक्ति हो सकता है, हम कोई मौके पे हैं नहीं, सचिव महोदय ने क्या कहा उनकी गलती है, तो उस गलती के लिए प्रशासन है, पुलिस में जाइए, एफआईआर करवाइए। अगर किसी महिला के साथ कोई व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो उनको अधिकार है। वैसे भी आमतौर पर जनता का किसी भी कोई व्यक्ति दूसरे के साथ गलत करता है तो उसके लिए प्रशासन की मदद लीजिए, पुलिस प्रशासन में जाइए, एफआईआर करवाइए, कानूनी कार्रवाई करिए। कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को कोई अधिकार नहीं। सर एक चीज़ हो रही है कि उन्होंने कुछ आदमी भी बुलाए थे, क्योंकि सुल्तान सिंह जी ने वीडियो में ये चीज़ें बताई है कि भाई कुछ आदमी भी बुलाए थे कि भाई उनसे ज़बरदस्ती बयान भी लिया है। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा? देखो, वो तो मौके पे वही लोग हैं, सुल्तान सिंह जी हैं या मैडम सोनाली जी हैं, वो तो उनको पता कि हम मौके पे तो है नहीं कि उन्होंने व्यक्ति किस विषय के लिए बुलाए थे, किस काम के लिए बुलाए थे। अगर हम कोई वहाँ पे मौके पे आदमी हो तो वो तो इस बात कह सकता है। हमें इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है इसके बारे में। वो तो उनके कहने के अनुसार ही हम जो बात कर रहे हैं। अगर उन्होंने बुलाया इस तरीके से तो वो भी गलत है। अगर उन्होंने किसी को काम करने से मना किया है तो उसके खिलाफ वो सरकार में इलेक्शन लड़ चुकी हैं, एमएलए के लिए आदमपुर से चुनाव लड़ा है उन्होंने। और नेता अगर जनता के साथ या किसी कर्मचारी के साथ इस तरीके का सलूक करेंगे तो आम जन पे इसका क्या असर पड़ेगा? तो विश्वास उठ जाएगा। तो वहाँ पे उस वीडियो के अंदर एक पुलिसकर्मी भी वहीं पे मौजूद है। बिल्कुल मौजूद है। तो उसने भी कोई एक्शन नहीं लिया, या तो सुल्तान सिंह जी का बचाव करना था या किसी न किसी तरीके से उनको वहाँ से उठा देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं की। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना होगा? नहीं, जो पुलिस प्रशासन का जो भी कोई वहाँ पे एएसआई लेवल का या एसआई का कोई था भी, जो भी कोई अधिकारी था, उनको चाहिए था कि उसके बीच में आते और उसको जो उनका मार पिटाई वाला मामला है वो नहीं होना चाहिए था, उनके सामने नहीं होना चाहिए था। ये गलत मैसेज जाता है कि पुलिस अगर पास में खड़ी और कोई व्यक्ति इस तरह के काम कर रहा है तो गलत है। इस पे कहीं ऐसा भी कुछ लग रहा है कि भाई जैसे बीजेपी का इस टाइम पे सरकार है, कहीं पुलिस प्रशासन भी इस दबाव में थी? नहीं, हमें नहीं लगता कि कोई पुलिस प्रशासन किसी सरकार के दबाव में कोई काम करेगा, हमें नहीं लगता ये। तो अब जैसे मार्केट कमेटी और आप लोगों का अब इस पर क्या कुछ विचार है, किस तरीके से इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और कितनी जल्दी होनी चाहिए? जो भी व्यक्ति ने जिस भी ने ये काम किया, उसने गलत किया, उसके खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई बनती है वो होनी चाहिए। हमारी सरकार से मांग है। अगर सेक्रेटरी महोदय ने कोई गलत काम किया है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो उसके बाद सोनाली मैडम ने किया है वो बिल्कुल गलत हुआ है। उसके खिलाफ भी सरकार को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि इससे सरकार की भी बदनामी होती है। और कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई सरकार का नुमाइंदा, पार्टी का नुमाइंदा इस तरीके से कोई अगर हरकत करता है तो वो सरकार के लिए गलत है। इससे मैसेज पब्लिक में गलत जाता है, कहीं ना कहीं पार्टी की भी छवि खराब होती है। बिल्कुल ख़राब होती है। और कानून को अपने हाथ में लेने का किसी का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं। इसके लिए आप किसी ने गलत किया, आप थाने जाइए, कोर्ट कचहरी जाइए, वहाँ पे अपना पक्ष रखिए।
तो वहाँ पे उनको सज़ा दिलवाइए जो गलत है। तो अभी जैसे प्रधान जी से बात हुई और अभी साथ में उप प्रधान जी भी हैं, तो इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बिल्कुल ठीक है मनीष जी। सर आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में? देखो सर, जो भी होया है वो अच्छा नहीं हुआ। इसमें ये शोभा नहीं देता भाई किसी को भी ऐसे किसी के साथ डायरेक्ट मार पिटाई करना। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए थी और उसका समाधान वही था। ये कोई समाधान नहीं है भाई किसी के साथ अपने आप खुद मार पिटाई करे और असभ्य काम है। असभ्य काम। हाँ जी। तो ये भी सुनने में आ रहा है कि जो वीडियो उन्हीं के ही कुछ आदमी, सोनाली फोगाट जी के ही कुछ आदमी वीडियो बना रहे थे, उन्होंने ही बोला है। ये चीज़ें वीडियो में सही निकल के आ रही हैं, जैसे सुल्तान सिंह जी ने जो बयान दिए हैं, तो इस पर क्या कुछ कहना? जो वीडियो बनाई है वो तो फिर अपनी उसके लिए बनाई है, फेमस होने के लिए बनाया गया। और क्या कारण हो सकता उसमें? और तो कोई उसमें कोई ख़ास बात नहीं है। और सेक्रेटरी तो चुपचाप बैठे हैं, मार खा रहे हैं। तो यदि इस चीज़ पर कार्रवाई नहीं होती है किसी भी कारणवश, तो एक आम आदमी, एक सरकारी अधिकारी तो कितना सेफ है और कितना अनसेफ है? क्या कुछ कहना? सेफ कहाँ रहा है? अगर ऐसे कोई कार्रवाई होती रही तो सेफ कहाँ रहे? सेफ तो है ही नहीं। सेफ तो है ही। हाँ, अगर उसका समाधान नहीं होता तो सेफ कैसे रहेंगे? ऐसा लग रहा है उसमें कि उनका कोई अपना दर्द है वो उन्होंने निकाला है। हाँ, सुल्तान सिंह जी ने ये बोला है कि भाई जो इलेक्शन में वो बोल रही हैं, जो भी कारण है उनका। मैडम बोल रही हैं कि भाई इलेक्शन में इन्होंने मेरा विरोध किया था, कि ये सुल्तान सिंह जी के बयान हैं, ये मैडम के बयान नहीं है। मैडम के तो ये बयान है इन्होंने बदतमीजी करी थी, तो जिसकी वजह से उन्हें हाथापाई मतलब इस चीज़ पर आना पड़ा। तो उसकी बदतमीजी किया तो उसके लिए एप्लीकेशन देते, कहीं किसी को बोलते तो अपने आप वो तो समाधान होना ही था। अगर वो सच्चाई पे हैं तो ये तो कोई समाधान नहीं कि खुद ही अपने हाथ में कानून को लेके अपने आप ही समाधान कर दे। इससे क्या होगा? ये तो फिर अफसरों का तो विश्वास ही टूट जाएगा, कर्मचारियों का भी विश्वास टूट जाएगा। छोटा कर्मचारी या बड़ा कर्मचारी भाई ऐसे सरकार में होना लगा तो। और कहीं ना कहीं ये कानून व्यवस्था पर भी उंगलियां उठने लग गई हैं कि भाई इस पर। बिल्कुल सही कह रहे हो, ऐसा ही होगा। सर नमस्कार। नमस्कार। कैसे हो सर? बहुत बढ़िया। सर आपका क्या कुछ कहना है इस बारे में, जैसे जो भी ये चीज़ें हुई हैं, सोनाली फोगाट जी और सुल्तान सिंह जी? मैं मतलोडा मंडी से छत्तीसगढ़ लीगल एडवाइज़र। मेरा कहना ये है, व्यापारी भाई और मार्केट कमेटी सेक्रेटरी के जितने भी सदस्य व सेक्रेटरी साहब का पारिवारिक नाता हो। मेरा ये कहना है कि किसी भी ऑफिसर को दफ्तर में जाके पीटा जाता है तो उसके खिलाफ, उसके प्रति व्यापारी सब एक है, एकजुट होकर इसे मनोहर लाल खट्टर साहब से मांग करते हैं कि इसके खिलाफ सोनाली के जिसने ये वारदात की है जल्द से जल्द कोई निर्णय लिया जाए, वरना एकजुट होकर पूरे हरियाणा के सभी आड़ती हड़ताल पर भी बैठ सकते हैं। हाँ, जैसे कि अभी मार्केट कमेटी जहाँ पर भी है, वहाँ हर एक जहाँ मार्केट कमेटी के ऑफिसेज हैं वो सभी के सभी हड़ताल पे हैं जब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। तो इस पर आप लोग कितना उनका सहयोग करेंगे? इनके साथ हमारा कहना है व्यापारी भी 100 के 100% सभी मार्केट कमेटी वालों के साथ हैं और रहेंगे। मार्केट कमेटी व व्यापारी का एक पारिवारिक संबंध का मामला होता है। मतलोडा अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन की तरफ से आपका क्या मैसेज है सरकार की तरफ? सरकार को क्या मैसेज आता है, बीजेपी पार्टी को क्या मैसेज आता है, और कानून जो प्रशासन है हमारा उसको क्या मैसेज आता है? क्योंकि वहीं पर मौके पर ही कानून प्रशासन का नुमाइंदा पुलिस ऑफिसर वहीं पे खड़े थे। तो आपका क्या मैसेज है? हमारा यह मैसेज है, हमारे को मोदी सरकार पर व खट्टर साहब पर पूरा यकीन है। वो अपनी पार्टी के किसी ऑफिसर ने गलत किया तो उसको सज़ा ज़रूर दिलाएंगे, ना कि वो अपनी पार्टी के सोनाली जी को बख्श देंगे। तो जल्दी से जल्दी वो इसके बारे में विचार करेंगे। तो जैसे अभी कोर टीम से और प्रधान और उप प्रधान से भी बात हुई है, तो मैं अपने चैनल के माध्यम से भी यही अपील करूँगा कि जो भी ये हुआ है, वारदात हुई है, इस पर जल्दी से जल्दी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और जो इसमें कर रहे हैं
तो अभी प्रधान जी से एक बात और करनी है। जैसे अभी गेहूं का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, तो उसके बारे में पूछ लेते हैं कुछ। सर नमस्कार। क्या कुछ कहना होगा सर? जैसे गेहूं का सीज़न ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, एक तो सर अपना एक्सपीरियंस बताएं, पिछले एक्सपीरियंस से अब की बार का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बताएं। इस बार सीजन कोविड-19 को मद्देनज़र मतलब 22-23 दिन लेट शुरू हुआ। 23 अप्रैल को अनाज मंडी की प्रोक्योरमेंट शुरू हुई, और जो ये प्रोक्योरमेंट का सीज़न चला है, ये चला है जी 6 जून 2020 तक। इसके अंदर हमारी अनाज मंडी में लगभग 12,45,628 बैग की परचेज हुई है, जो कि 3 एजेंसियों द्वारा की गई है। वेयर हाउस कॉरपोरेशन द्वारा, एफड द्वारा और एफसीआई द्वारा प्रोक्योरमेंट की गई है। और जो हमारा लिफ्टिंग का काम है वो भी लगभग पूरा हो चुका है। जो अभी कल प्रोक्योरमेंट हुई है, कल जो परचेज हुई है वो भी लोड हो गया है माल, और लगभग 25 मई को लगभग हमारा माल समाप्त हो गया था मंडी से। जो थोड़ा बहुत बाद में आया वही लिफ्ट रहता था, साथ में चलता रहा। और मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से सारी अनाज मंडी का एसोसिएशन की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि इस प्रोक्योरमेंट के सीज़न में सब ने मिलजुल के काम किया और स्मूथली काम चला। इस बार तो अनाज मंडी के पास अपना ट्रांसपोर्ट का भी ठेका था, जिसको हमने सभी ने मिलजुल के सुचारू रूप से चलाया, और उसकी वजह से ही जो हमारा लिफ्टिंग का काम है टाइमली हो गया। अदरवाइज़ तो हमारा काम काफ़ी लेट चलता था। इस बार थोड़ा बरसात ने हमें थोड़ा 5-7 दिन का उसमें हमें दिक्कत आई। बारिश होने के बाद गेहूँ गिल्ला हो गया, उसके डांगें लगवाई, चट्टे लगवाए, फिर दोबारा काम स्टार्ट हुआ। उसमें हमें 4-5 दिन फालतू लगे नहीं। हमारा जो टारगेट था लिफ्टिंग का वो 15 मई का लास्ट टारगेट था, और एक उस थोड़ा सा जो ये 10-5 दिन का जो लेट हुआ, उसमें हमारा इस बार क्या हुआ, जो हमारे लोकल 2 एजेंसियाँ थी, वेयर हाउस और एफड, इनके पास यहाँ पे 1.5 लाख की मतलब स्पेस था इनके पास। जैसे वेयर हाउस के पास अपना गोदाम है, एफड के पास भी अपना गोदाम है। तो इस बार सरकार ने, एफसीआई ने इनके ऊपर एक ऐसा लगाया कि आप जो ये माल हमें सारा पानीपत हमारे बफर में ही दो, जहाँ भी हमारे पीजी हैं। तो वहाँ पे यहाँ से गाड़ियाँ लोड होकर जाती रही, वहाँ मजदूरों की कमी, उतारने वाले मजदूरों की कमी के कारण हमारा ये 4-5 दिन लेट हुआ काम। नहीं तो हमारा जो टारगेट था 10 और 15 मई के बीच में काम को बिल्कुल समाप्त करने का था। अभी कोई मंडी में माल ना बचे, हमारी कोशिश थी, और हमने उस पर पूर्ण रूप से कामयाबी हुआ उसमें। इसमें हमारी सारी अनाज मंडी का भी पूर्ण सहयोग रहा हमारी तरफ से। अच्छा, एक सर सबसे किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, पेमेंट बहुत लेट हुई है, तो इस पर क्या कुछ कहना होगा? आढ़तियों की तरफ से पेमेंट कोई लेट नहीं हुई। जैसे ही सरकार ने हमारे को पेमेंट करी, हमें 72 घंटे का टाइम दिया गया था, भी आप 72 घंटे में किसान के खाते में पेमेंट ट्रांसफ़र करवा दो, आरटीजीएस करवा दो या पोर्टल के द्वारा करवा दो। तो उसमें ये तो हो सकता है 72 घंटे की बजाय 24 घंटे एक्स्ट्रा लग गए हो, बीच में छुट्टी आ गई हो। जैसे सैटरडे की छुट्टी होगी, सेकंड सैटरडे को छुट्टी होती है, फिर संडे की छुट्टी होगी, उस वजह से कोई 1-8 दिन का लेट हुआ। नहीं तो सरकार की तरफ से देरी हुई है पेमेंट देने में, आढ़ती की तरफ से आगे कोई देरी नहीं हुई है। वही किसानों की भी यही समस्या थी कि जब भी वो आढ़ती के पास जाते थे तो उनको यही बोला जाता था कि उनकी पेमेंट नहीं आई है। उसमें भी इस तरीके से टाइम लगा कि जैसे सरकार ने हमें पेमेंट की, हमने 72 घंटे के अंदर किसान के अकाउंट में आरटीजीएस कर दी, तो वो आरटीजीएस डायरेक्ट किसान के अकाउंट में ना जाके फिर वापसी सरकार के अकाउंट में जाती थी। वहाँ से भी फिर 2-3 दिन लग के उस प्रक्रिया में 6-7 दिन का वक्त लगा है, और अदरवाइज़ किसी तरीके से कोई पेमेंट लेट नहीं हुई है। और एफसीआई ने तो जो पेमेंट की है, एफसीआई ने तो ये कहा था कि आप यूटीआर नंबर दो, आरटीजीएस कराओ डायरेक्ट, और हमें नंबर दो, आपकी पेमेंट हो गई। दूसरी एजेंसियों में थोड़ा इसमें 2 दिन का वक्त एक्स्ट्रा 3 दिन का लगा है। तो जैसे भी प्रधान जी थे, इनसे सोनाली जी के बारे में जो वहाँ पे हिसार में हुआ उनके बारे में बात की, और जैसे अब ऑलमोस्ट सीज़न कंप्लीट हो चुका है तो कैसा एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में बात की। तो इसी के साथ मैं अपनी यह वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।